नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल चुनाव के रिजल्ट आने से ठीक पहले बताया जा रहा है साथियों कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी डीएम को फोन लगाकर किस प्रकार से खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं। आखिरकार 4 जून को आने वाले परिणाम से ये केंद्र सरकार इतनी क्यों घबरा गई है साथियों। इस तरीके के आरोप लगातार लगाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने खुद इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा साथियों। लेकिन एक बार आपको समझा देता हूं इसके पीछे मसला क्या है। मसला यह है कि आप सभी जानते हैं 4 जून को देश के अंदर लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के द्वारा किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई है और अंदर ही अंदर किस तरीके से लगभग 150 डीएम से कॉल पर बात कर चुके हैं हमारे देश के माननीय गृह मंत्री। और जयराम रमेश तो यहां तक कह रहे हैं कि वो उनको खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं। आखिरकार ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं, भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्यों डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को धमकाने की कोशिश की जा रही है, किस चीज के परिणामों को लेकर ये सब चल रहा है, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। हम आपके सामने इस मुद्दे को खोलकर रखने वाले हैं। बकायदा अखिलेश यादव ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। इस मामले में खुलकर अखिलेश यादव भी बोले हैं। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, विस्तार पूर्वक दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से एक तरफा माहौल दिखाने की कोशिश की जा रही है, आप सभी जानते होंगे दरअसल उस प्रकार का माहौल है नहीं। जी हां, उस प्रकार का माहौल नहीं है जिस प्रकार का दिखाया जा रहा है। और इस चीज का खुलासा किया गया है अखिलेश यादव ने। विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। सबसे पहले जयराम रमेश ने क्या कहा है हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कि किस प्रकार से वो डीएम को फोन करके खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, जयराम रमेश की तरफ से पोस्ट किया गया, इसमें साफ तौर पर लिखा गया साथियों, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात की जा चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वे संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में है। जी हां दोस्तों, सीधे तौर पर बताया गया कि हमारे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आने वाले हैं उससे पहले जो अफसर निगरानी में है, सीधे तौर पर चुनाव आने की घोषणा से पहले जो सारे सिस्टमेटिक तरीके से माहौल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की, भंग करने की कोशिश की जा रही है। या फिर हमारे देश के अंदर जो एग्जिट पोल जिस तरीके के दिखाए जा रहे हैं साथियों, ऐसा भी लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल की आड़ में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। लोग एग्जिट पोल में उलझे हुए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इसी चीज को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक बहुत बड़ा इस पर ट्वीट कर दिया। आप स्क्रीन पर देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल कोई नहीं होता। यानी कि सीधे तौर पर कहा गया है कि प्रशासन को डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देश की शक्ति जिसके साथ है वही सत्ता में आएगा। आप किसी के कहने से परिणाम के रिजल्ट इस तरीके का अगर कुछ आप पे दबाव बनाया जा रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जिसको जनता ने चुना है वही चेहरा सामने आना चाहिए। इनडायरेक्टली ये कहा गया है अखिलेश यादव के द्वारा। और इन्होंने पूरी विस्तार सूची बताई, आखिरकार एग्जिट पोल जो जारी किए गए हैं उसको लेकर क्या अंदर ही अंदर चल रहा है, ये भी एक बार देख लीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया
कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी है वो एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई जो एग्जिट पोल कई महीनों पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों से चलाना इसको आज गया है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस जो एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे न होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी लिस्ट खोल दी है। आखिरकार किस तरीके से ठीक 4 जून से पहले, ठीक एक दिन बीच में है, उससे पहले किस प्रकार से जो कलेक्टर साहब है, डीएम साहब है, उनको किस तरीके की धमकियां जा रही हैं और एक साथ 150 डीएम से बात करना इस चीज का प्रतीक है कि जयराम रमेश जो कह रहे हैं उसमें कहीं तो सत्यता है, कहीं तो ऐसा कुछ है कि लगातार जो प्रशासन है, जो पूरी की पूरी मुस्तैद निगरानी में है, उनको क्यों फोन किए जा रहे हैं। आखिरकार उनसे ऐसा क्या काम पड़ गया है, चुनाव के दौरान ही, चुनाव होने के दौरान ही ऐसा क्या काम पड़ गया साथियों कि लगातार उनको फोन कॉल किए जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए इस मुद्दे को लेकर विपक्षी जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने आवाजें उठानी भी शुरू कर दी है। हमने आपको बताया जयराम रमेश ने किस प्रकार से बताया है, उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या इस तरीके से क्या कहा, सब कुछ आपके सामने रखा। और अब जब 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, ऐसे समय पर इस प्रकार की खबरें अगर सामने आती है तो लोगों के मन में भी संदेह जाना बिल्कुल लाजमी है। लोगों के मनों के अंदर जिस प्रकार से भावनाएं उनकी जाती कि ऐसा हो गया होगा, क्या ऐसा हो गया होगा, इस तरीके से। और बहुत सारी जनता को तो एग्जिट पोल ने ही गुमराह कर दिया है। जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसने पूर्ण रूप से गुमराह करके रख दिया है पूरी जनता को। साथियों, ये क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। तो ये पूरा का पूरा मामला था, किस प्रकार से कलेक्टर साहब से फोन पर बात करके खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं, आखिरकार किस प्रकार का माहौल चल रहा है, और इसके ऊपर आपकी निजी प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आने वाली हर खबर के लिए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते नई खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।